वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो बाय लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूएनओ, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू देख लेते हैं। ये अक्टूबर 24, 1945 में जो इस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि यूएसए में मौजूद है। और इसकी मेंबरशिप 193 स्टेट्स के पास है, जिसमें से 2 हमारे जो कंट्री हैं वो एज अ ऑब्जर्विंग मेंबर हैं। उसके अलावा इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि जैसे वर्ल्ड वार 1 हुई या 2 हुई तो उसमें काफ़ी कंट्रीज जो डिस्टर्ब हो गए थे, ना ह्यूमन राइट्स उनके प्रोटेक्ट हो रहे थे, ना ही उन्हें वो मिल रहे थे, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, और पीस जो है मेंटेन नहीं था। यानी एक बड़े पैमाने पे हर मुल्क का जो है नुकसान था। तो उन्हीं सब को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी पीस को मेंटेन करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए जो है, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए जो है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसमें जनरल असेंबली आता है, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन है ट्रस्टीशिप काउंसिल। हम ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये ऑर्गन जो है क्या करते हैं, इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले जनरल असेंबली, जिसमें जो है टोटल जो हमारे मेंबर स्टेट्स हैं वो 193, यानी यूएनओ के जितने टोटल मेंबर हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। और ये एनुअली मीट करते हैं, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं उन्हें जो है डिस्कस करने के लिए, उन पर अपने व्यूज़ देने के लिए। देन उसके बाद सेकंड जो है वह सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें जो है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। अब जो हमारा जनरल असेंबली था उसमें सारे स्टेट आ जाते हैं, यूएनओ के जो मेंबर हैं वो सारे स्टेट उसमें आ जाते हैं जनरल असेंबली में। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर जो है यानी वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी जो चेंज होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। अब ये भी जो है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को जो है प्रमोट करता है, और इसमें 54 मेंबर्स होते हैं। देन सेक्रेटरीट है, और ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ही है। और उसके बाद ये हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल है, और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है यूएन के अदर ऑर्गन्स को। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, ऊपर जो है इनके वो भी लिखे हुए हैं मेन जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे सेक्रेटरीट जो है कोऑर्डिनेट करता है यूएन एक्टिविटीज़ को ग्लोबली। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें जो है प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन है ये। उसके अलावा जो है ये भी इंटरप्रेट्स इंटरनेशनल लॉ जो हैं उनको इंटरप्रेट करता है। देन ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसी को ओवरसीज करती है। और उसके अलावा जो है इट इंश्योर्स सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। देन हमारे पास जो है आ जाता है यूएन के जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लाइक जिसमें इनके डॉक्यूमेंट्स जिसमें पब्लिश किए जाते हैं, इनकी मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो भी उन्हीं लैंग्वेजेस में होती हैं। और ट्रांसलेशन सर्विसेज, इंटरप्रिटेशन या कम्युनिकेशन, पब्लिक इंफॉर्मेशन, यानी ऐसी जो भी चीज़ें वो इन्हीं की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उन्हीं में होती हैं। तो वो हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज़ और रशियन। ये थी हमारी यूएनओ का ओवरव्यू, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बट अभी भी कोई सवाल है या कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।